यार थोड़ा सा आज जो पढ़ाया जाएगा आपको, जो आपका केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है, अम्ल क्षार लवण। तो आज जो है ये चैप्टर चालू हो गया है आपका अम्ल क्षार लवण। तो इससे पहले जो रासायनिक समीकरणों वाला जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है, और जिसने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं, यानी कि अम्ल और दूसरा क्षार और तीसरा लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल पढ़ेंगे कि अम्ल होते क्या, उनकी कंडीशन क्या होती है, उनका स्वाद कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं, है ना। तो इस तरीके की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब की सब यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें अम्ल की, अम्ल इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अगर हम स्वाद के अनुसार अगर अम्लों को देखते हैं या चख करके देखते हैं तो अम्ल हमें खाने में कैसे लगते हैं, खट्टे। दूसरी बात ये है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक पत्र आता है, पेपर आता है, जब हम उसे अम्ल में, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं अम्ल को, एसिड। तो उस पत्र को जब हम एसिड में भिगोते हैं तो वो उसको लाल कर देता है, यानी कि नीले से उसका रंग क्या हो जाता है हमारा, लाल। अगला है, ये जलीय विलयन में H+ आयन डोनेट करता है। यानी कि अगर कोई भी जलीय विलयन है, ठीक है, क्या है, जलीय विलयन, और वो क्या है हमारा अम्ल है, तो उसमें ये क्या करता है, H+ आयन डोनेट करता है। क्या करता है, H+ आयन डोनेट करता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे HCl, H2SO4, H3COOH और C6H8O7। तो ये सब क्या है, आपके अम्ल है। इसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में हमेशा भरे रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है जो हमारे अमाशय यानी पेट में हर समय भरे रहता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर नहीं होगा तो हमारा खाना नहीं पचेगा। वैसे एंजाइम भी होते हैं। तो दूसरा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल, और C6H8O7 सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इनको भी हम बताएंगे बाद में। इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर सब? ठीक है, नोट कर लो। उससे पहले इसमें जो सेकंड वाला टर्म्स आपको दे रखा है, इसमें सबसे पीछे लिख दिया ना अनिल, है ना। तो मैंने पहले बताया नहीं, बच्चे बाद में क्वेश्चन कर रहे थे कि अनिल का मतलब क्या है। तो अनिल का मतलब है, ऐसे क्या हो गया आपका, यहाँ पे मैं अनिल, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिख दिया, अनिल लिख दिया। तो ऐसे क्या हो गया आपका, अम्ल, और नैसे नीला, और लैसे लाल। ठीक है, ये ट्रिक है इसे याद रखने का। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल में अगर लिटमस पत्र को जब हम अम्ल में डुबोते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो इस ट्रिक से क्या है, तुम इसे याद रख सकते हो। ठीक है, और इनमें क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता। फिलहाल क्या है, हम अम्ल की बात कर रहे हैं। तो किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है और किस में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला है इमली। सभी ने खाई होगी इमली, किस किस ने खाई है, बचपन में मैं तो खूब खाई है। ठीक है, इमली में जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। यहाँ पर देखा सिरका, सिरका भी आपने सभी ने खाया होगा, एक होना छोड़ गई पहले बैठी है ना। तो सिरका भी सभी ने खाया होगा। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल। अब आता है बिच्छू का डंक। बिच्छू का डंक बहुत बेकार होता है ना, खतरनाक होता है। तो बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं, मैथनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक में भी क्या मैथनोइक अम्ल होता है, या उसे हम फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। अगला है दूध या फिर दही। दूध और दही में जो पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। एक आता है नींबू। नींबू में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में सिट्रिक अम्ल,
और कोमा ऑक्जेलिक अम्ल, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल यानी कि मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब दे रखा है आपको अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल जो होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। दूसरा दे रखा है आपको तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तनु अम्ल कहलाता है। तो अम्ल तो हुआ आपका कंप्लीट। ठीक है, पीएच स्केल से रह गया है, पीएच स्केल से बाद में बताया जाएगा। ठीक है।